हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही मंच पर हमारे सहयोगी मीडिया के सह प्रभारी श्री अशोक बड़ाई जी भी उपस्थित हैं। अब मैं अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूँ कि आज के संदर्भ में अपनी बात रखें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं को मेरी ओर से अभिनंदन। आज छठ का महापर्व, छठ के महापर्व में आप सब लोगों को खूब बधाई और आपका अभिनंदन। आवाज आ रही है? छठ के पर्व में आप सब लोगों का अभिनंदन और बधाई। ये पर्व स्वच्छता एवं पवित्रता का प्रतीक है और ऐसे अवसर में आप सब लोगों का अभिनंदन करना हम सब लोगों के लिए भी गौरव का विषय है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की कल बैठक दिल्ली में संपन्न हुई और राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित जगत प्रकाश नड्डा जी के संबोधन के साथ शुरू हुई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरे देश के वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में, साथ ही कोरोना के कालखंड में पार्टी के कार्यकर्ताओं की भूमिका के बारे में और कोरोना की लड़ाई में भारत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार, एनडीए गवर्नमेंट, एनडीए की नेतृत्व वाली सरकार, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए हुए कामों की भी विस्तृत चर्चा उसमें उन्होंने किया और आत्मनिर्भर भारत, नया भारत और नए भारत को बनाने में मोदी जी की भूमिका के संदर्भ में व्यापकता से उन्होंने चर्चा किया और मात्र 278 दिन के अंदर 100 करोड़ से ऊपर टीकाकरण के संदर्भ में भी चर्चा की गई और उसका श्रेय मोदी जी, देश के वैज्ञानिक, सामाजिक संगठन और कोरोना वॉरियर्स को देने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया और इस निमित्त उसके अगुआ हमारे नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को जितने वहाँ पर उपस्थित पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, सब लोगों ने उनका अभिनंदन किया और उनको सम्मानित करने का भी काम किया। श्रीमान राजनाथ सिंह जी, जो पूर्व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अमित शाह जी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, गडकरी जी सम्मानित पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और नड्डा जी ने स्वयं मोदी जी को सम्मानित करके भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में और विस्तृत चर्चा करने की काम किया है और पार्टी के आगामी जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को भी चर्चा करते हुए जो आगे भारतीय जनता पार्टी का वैक्सीनेशन के संदर्भ में एक एक कार्यकर्ताओं का योगदान क्या होगा, इसके बारे में भी उन्होंने विस्तार से बताने का काम किया। अब पार्टी ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाए हुए 10 लाख से ऊपर हेल्थ वर्कर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता, बूथ के कार्यकर्ता, मंडल के कार्यकर्ता, जिला कार्यकर्ता, प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता घर घर दस्तक दे करके वैक्सीनेशन के जो अभियान है उसको और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए हम सब लोग साथ में मोदी जी को जो हमारी सैद्धांतिक विचारधारा है, चाहे धारा 370 हो, 35A हो, राम मंदिर बनाने का, शिलान्यास करने का
ट्रिपल तलाक, ऐसे कई विषयों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी सब लोगों ने अभिनंदन किया और अपने भाषण में उनका उल्लेख करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विस्तृत चर्चा की। साथ में नई एजुकेशन पॉलिसी एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से हमारी मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और रोजगार के सृजन करने के जो प्रधानमंत्री के संकल्प हैं नई एजुकेशन पॉलिसी पर, इस पर भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विस्तृत चर्चा की और आह्वान किया कि इस नई एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से भारत एक नए भारत में, एक भारत की संस्कृति और माटी की खुशबू न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आएगी, इसका भी उन्होंने उल्लेख किया। और जिस प्रकार से पर्यावरण के संदर्भ में जो अभी वैश्विक सम्मेलन हुए, इसमें प्रधानमंत्री की भूमिका और देश की भूमिका में जिस प्रकार से भारत का मान सम्मान प्रधानमंत्री ने बढ़ाया है दुनिया में, उसका भी सब लोगों ने अभिनंदन किया और देश को मजबूत करने के लिए, सशक्त और बनाने के लिए और निर्णायक नेतृत्व देने के लिए प्रधानमंत्री जी को भी अभिनंदन हमारे पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति में हो। और साथ ही कोरोना के कालखंड में 80 करोड़ लोगों को 20 महीने तक लगभग अनाज, 5 किलो अनाज देने का जो निर्णय था, इससे भी आम जनता में एक नई उम्मीद जगी है। इसके लिए भी सब लोगों ने उनका अभिनंदन किया। अब सबको जानते हैं कृषि का बजट 2014 में मात्र 23 लाख हजार करोड़ था। मात्र जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उस वक्त एग्रीकल्चर सेक्टर में 23 लाख हजार करोड़ रुपए के बजट थे। अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में इस बजट में 1,23,000 करोड़, तो ये एक बड़ा बजट आया है। और बजट के माध्यम से कृषि सम्मान निधि योजना, किसानों के आय को दुगना करने का जो संकल्प है, उसमें भी सब लोगों ने। और हम सबको जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के हिंसा के बारे में भी, चुनाव के बाद जिस प्रकार से हिंसात्मक घटनाएं घटी हैं, पार्टी उसकी निंदा करती है और आने वाले समय में हम डेमोक्रेटिक सिस्टम से, प्रजातांत्रिक तरीके से वहाँ पर और तेजी से काम करेंगे और उस राज्य में फिर अमन शांति लाते हुए कमल खिलाने का भी हम सबको संकल्प वहाँ पर लिया गया है। इसलिए राजनीतिक प्रस्ताव भी इस संदर्भ में एक लाया गया और राजनीतिक प्रस्ताव में हम सब लोगों ने वहाँ पर राज्य की परिस्थितियाँ, देश की परिस्थितियाँ और देश की परिस्थितियों के साथ राजनीतिक प्रस्ताव में कई ऐसे बिंदुओं पर भी हम चर्चा की गई। देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से अच्छी हो रही है, उस पर भी चर्चा की। दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान किस प्रकार से बढ़ रहा है, उसकी चर्चा की। कोरोना के कालखंड में हम कैसे भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भारत बनने का भी किस प्रकार से सरकार ने काम किया, इस पर भी राजनीतिक प्रस्ताव में चर्चा। एक विषय हम सब लोग जानते हैं कि राजनीतिक प्रस्ताव में किसानों को डीबीटी के माध्यम से कैसे 1.55 लाख करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में जाने का काम हुआ, इस पर भी राजनीतिक प्रस्ताव में चर्चा की गई। कुल मिलाकर के राजनीतिक प्रस्ताव में देश को मजबूत करने के लिए हम कैसे हमारी भूमिका हो और विपक्ष की नकारात्मक राजनीति का भी उसमें उल्लेख किया गया है। किस प्रकार से कोरोना के कालखंड में जो वैक्सीन के संदर्भ में मोदी वैक्सीन कहते थे, लोग कोई भगवा वैक्सीन कहता था, इन सब का जवाब देश की जनता ने देने का काम किया है। और इसलिए इस कार्य समिति पूरी तरह से एक सफल कार्य समिति और एक हम कह सकते हैं कि पूरे उससे ध्वनि, उस कार्य समिति के ध्वनि से साफ प्रतीत होता है कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में, जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में हम लोग मिलकर के काम करेंगे। एक
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के भाषण में झारखंड का भी उल्लेख हुआ है और झारखंड के बढ़ती हुई नक्सल घटनाएं, अपराध और महिलाओं के बलात्कार, ऐसी कई चीज़ों पर भी चिंता व्यक्त हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है और आह्वान किया है कि पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पर बहुत और तेजी से वहाँ पर इन चीज़ों के खिलाफ लड़ने का भी काम कर रही है, आगे भी करेगी। इसलिए हम सब कोई जानते हैं, इसलिए हम पार्टी के कुछ कार्यक्रम भी हम सब लोगों ने तय किया है कि 25 दिसंबर तक सभी बूथों की बूथ कमेटी बनाने का भी निर्णय पार्टी ने केंद्र में लिया है। 6 अप्रैल तक 2022 तक पन्ना प्रमुख बनाने का भी हम सब लोगों ने तय किया है कि हम 6 अप्रैल 2022 तक पन्ना प्रमुख बनाएंगे। 25 दिसंबर 2021 तक बूथों की कमेटी बनाने का भी हम काम करेंगे। साथ ही साथ हम सब लोग जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें केंद्र की सरकार ने कम की है, लेकिन झारखंड की सरकार अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं ली है, जबकि झारखंड की सरकार को यह जानकारी होना चाहिए ज्ञात कि एनडीए शासित राज्यों के जो मूल्य है वहाँ पर पेट्रोल और डीजल के मूल्य वो कम हुई है। दुर्भाग्य से ये राज्य की सरकार जन विरोधी सरकार है और जन विरोधी सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि जब तक पेट्रोल और डीजल की दाम कम न होंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आंदोलन और तेजी से बढ़ाने का काम करेगा। हमारी ओर से इतनी बात थी। आप सब लोग कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं?